हाँ सर, राखी गरिमा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम। सवाई माधोपुर जिले में भ्रष्टाचार के मामले में सबसे ज़्यादा भ्रष्ट अधिकारी पकड़े जा रहे हैं, आपका क्या संदेश इसके बारे में? मेरा ये संदेश है कि सवाई माधोपुर जिला सबसे ज़्यादा राजस्थान में विकास के स्थान पर भ्रष्टाचार के मामले में तरक्की, उन्नति और ख्याति प्राप्त कर रहा है। इसका मूल कारण ये है कि यहाँ के जो जितने भी अधिकारी अब से और पूर्व से यहाँ जो तैनात है, वो छोटा अधिकारी हो चाहे बड़ा अधिकारी हो, उसकी यहाँ आने के बाद में विचारधारा स्वतः ही इस भ्रष्टाचार के मामले में बदल जाती है। अब मैं बिना किसी भी सरकारी योजना का या किसी भी विकास से संबंधित या अन्य मामले का कामकाज जब निपटाऊं, जब मैं उसमें रिश्वत की राशि सामने वाले से प्राप्त कर लूं। ऐसे मामलों की लगातार जो भ्रष्ट श्रेणी के अधिकारी है, उनकी हमने जिला स्तर पर जो राजस्थान सरकार की ओर से विभिन्न जन समस्याओं के निराकरण हेतु जिला स्तरीय जन सुनवाई और हमारे ज़िले के जो प्रभारी मंत्री जी हैं, उनके समक्ष हम विभिन्न ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की कार्य प्रणाली की गलत रीति नीति और कानून के विरुद्ध जो हमें नज़र आती है, उनकी लगातार शिकायतें करते आ रहे हैं। उसके बावजूद उनकी जो गलत कार्य प्रणालियों पे सही मायने में स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच नहीं होती है और उल्टा उन्हीं के पक्ष में जांच अधिकारी रिपोर्टें बना करके दे देते हैं, जिससे उनके हौसले बुलंद हो जाते हैं और लास्ट में वो सामने वालों को इतना तंग और हैरान कर देते हैं, जिसकी वजह से मजबूर होकर के सामने वाला उनको ट्रैप की कार्रवाई, रेड एंड ट्रैप में ले जाता है और उसके वो शिकार हो जाते हैं। ये तो मैं फिर भी ये यहाँ के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इतने अब तक जो अधिकारी कर्मचारी ट्रैप हो गए, वो इनके कर्म और कार्यों के मुताबिक संख्या बल कम है। अभी तक तो इनको बहुत ज़्यादा इस श्रेणी में ट्रैप के दायरे में आ जाना चाहिए था। जैसे यहाँ मौजूद अधिकारी बैठे हैं और उनके जो कारनामे हैं, इसलिए मैं तो वर्तमान सरकार के जो मुखिया है सम्माननीय गहलोत जी और इस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से जुड़े हुए हैं हमारे BL सोनी साहब और DG साहब MM दिनेश जी, इन सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने जो ये कदम उठाया और जनता के हित में भ्रष्ट अधिकारियों के, ये बहुत ही सराहनीय है और इसका सरकार को और आम जनता को बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। इन पे अंकुश लगेगा, ऐसी कार्रवाई होती रहनी चाहिए। नेक्स्ट बोलो सर। दूसरा, सवाई माधोपुर जिले में कार्य सभी विभाग के अधिकारियों द्वारा आम जनता के साथ सही व्यवहार नहीं किया जा रहा। देखिए सर, राजस्थान की गहलोत सरकार का जो पहला कार्यकाल था सम्माननीय गहलोत साहब की सरकार का, उसमें इन्होंने एक सबसे पहला जो फार्मूला जनता के हित में और जनप्रतिनिधियों के हित में बनाया था। अब कोई भी सरकारी दफ्तर में, चाहे साधारण नागरिक हो या जनप्रतिनिधि हो, वो जब भी किसी वेदना परिवेदना को लेकर के आए, तो सबसे पहली प्राथमिकता उस अधिकारी को, सामने वाले को तवज्जो देनी होगी, उसको मान सम्मान देना होगा। और मान सम्मान आज की तारीख में हमारे जो वर्तमान में जो अधिकारी बैठे हैं, वो अपने आप में अहमता, क्रूरता और घमंडता तथा भ्रष्टाचार के लोभ लालच में आकर वो बिल्कुल अंधे हो रहे हैं, कानून की और सरकार के नियमों की कोई पालना नहीं कर रहे हैं
और वो ओछी मानसिकता अपनाते हुए और सरकार के मापदंडों और नियमों के विरुद्ध जाकर के जनता के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर रहे हैं, जिसकी वजह से आए दिन ये जितनी भी घटनाएं सरकारी दफ्तरों में मुकदमेबाजी, अन्य राजकार्य के वादे, झूठे वाद विवाद, ये सब ऐसी ओछी मानसिकता के अधिकारी कर्मचारियों की गलत प्रणाली के उदाहरण हैं। इन पे अंकुश लगाना चाहिए और ऐसे अधिकारियों को जिले से बाहर कर देना चाहिए, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को और जनता को मिल करके। ये हमारा संदेश है। नेक्स्ट, सवाई माधोपुर जिले में विकास के संबंध में भविष्य में क्या तरक्की और उन्नति होनी चाहिए आपकी कसम? देखिए, सवाई माधोपुर जिला ये एक ट्राइबल के नाम से पहचाना जाता है, आदिवासी है। यहाँ मीणा बाहुल्य लोग निवास करते हैं और बहुत ही बैकवर्ड क्लास की ये जगह है और प्राकृतिक हिसाब से यहाँ काफ़ी कुछ उद्योग धंधों के लिए और हमारे बेरोजगारों के लिए और विकास के लिए यहाँ सब प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है। लेकिन कुछ तो जो उद्योग धंधों के मामले में जो पर्यावरण की ओर से जो पाबंदियां लगी हुई है, उसकी वजह से जो बड़े रोजगार धंधे यहाँ प्रदूषण रहित जो फैक्ट्रियाँ वो नहीं लग पा रही है। लेकिन फिर भी ऐसे धंधे यहाँ स्थापित किए जा सकते हैं जो पर्यावरण से मुक्त हो और ऐसे धंधों के लिए यहाँ के जनप्रतिनिधियों को, यहाँ की सरकार को, यहाँ की जनता को मौके की स्थिति और प्राकृतिक संपदा को और यहाँ की परिस्थितियों को ध्यान में रख करके और काफ़ी ऐसे रोजगार और उद्योग धंधे जिनको दे करके हम अच्छा विकास कर सकते हैं और जनता और सरकार दोनों के हित में है। नेक्स्ट, सूचना के अधिकार के मामले में आपके क्या अनुभव और विचार है? देखिए, ये जो भारत सरकार ने 2005 में ये जो अधिनियम एक्ट कानून जो लाई है, वो देश के संविधान में ये एक पहला ऐसा कानून बना है जो अब तक किसी भी सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध एक दंड के रूप में एक उनको समय पे कानून के दायरे में मर्यादा में काम नहीं करने की स्थिति में उनको इस दंड की राशि को आम जनता को देने के लिए बाध्य होना पड़ता है। ये देश का सौभाग्य है जो 2005 में ऐसा कानून बना है और इस कानून के बारे में हमारे देश के आम जनता नागरिकों को समझना चाहिए। वाकई में जो आदमी इस कानून के महत्व को समझ जाएगा और इसके तहत जो काम करने लग जाएंगे, मैं ये समझता हूँ कि आने वाली पीढ़ियों में, आने वाले समय में, भविष्य में किसी भी महकमे में कोई भी अधिकारी कर्मचारी, चाहे वो कितना ही बड़ा धुरंधर क्यों ना हो, वो अपने कर्मों के द्वारा, गलत नीति के द्वारा, नियमों के विरुद्ध के द्वारा, भ्रष्टाचार के लोभ लालच में आकर के और तथ्य छुपा करके कोई गलती करता है तो वो इस कानून के जरिए पकड़ के और उसको उजागर किया जा सकता है और उस उजागर के बाद में प्रमाणित सूचना लेने के बाद में संबंधित महकमा, उच्चाधिकारी सरकार के प्रसंज्ञान में ला करके और उसको दंडित करने का एक प्रावधान है। और मैं कह रहा हूँ, जिन लोगों ने जिस स्तर पे जहाँ भी है इस कानून के जरिए अगर कोई शिकवा शिकायत या मामले को प्रकाशित किया है, उनकी हमेशा जीत हुई है और भ्रष्ट लोग जो गलत कार्य करते हैं वो हमेशा पराजित हुए हैं। तो मैं तमाम नागरिकों से, नौजवानों से, सबसे यही संदेश देना चाहूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस कानून के तहत जनता के हित में और सरकार के हित में, स्वयं के हित में काम करना चाहिए। ये मेरा इस एक्ट में निजी अनुभव है। मैं 2005 से इस एक्ट के तहत काफ़ी शिकवा शिकायतें और काफ़ी सूचनाएं, काफ़ी मुद्दे लेकर और जनता के हित में उजागर कर रहा हूँ। भ्रष्ट लोगों की गलत कार्य प्रणाली को सरकार के सामने चुनौती के रूप में पेश कर रहा हूँ, जिसके लिए वो कार्य करने के लिए बाध्य हो जाता है।
तो आप सभी से आग्रह है कि ऐसे कानून की सराहना पूर्वक पालना सर करें। आपका पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम वैसे तो मैं एक साधारण किसान के घर से मैंने जन्म लिया है और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। टीकाराम मीणा मेरा नाम है। मुझे 2000 में जनता ने ग्राम पंचायत रामडी से सरपंच पद के लिए चुना था और उसके बाद में मैं आगे कोई चुनाव लड़ा नहीं और मुझे ये सामाजिक जो कार्य करने में बिना किसी पद के जो आनंद मिल रहा है, बिना किसी दबाव के, उसमें मैं ज़्यादा उचित और साहस समझता हूँ। इसलिए मेरा नाम यही है। मेरा गांव खेड़ी कला, तहसील जिला सोयमाधोपुर, राजस्थान। सर राखी गरिमा चैनल में स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे शुक्रिया। समय दिया हमको। हमारी इस संदेश और भावनाओं को उजागर करें, जनता तक पहुँचाए, यही मेरी आपसे अपेक्षा है। सादर से।